जय हिंद दोस्तों, मैं आपका MS चौहान और आप देख रहे हो अपना चैनल फै विज्ञान। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, उनमें सबका क्वेश्चन लेना थोड़ा असंभव सा है। बाकी कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लेते हैं जिसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्योंकि ये विडंबना समझ लीजिए, थोड़ा जो परिस्थिति चल रही है और उसके अनुकूल ही हमें डलना होता है। कोशिश यही है कि जो चीज़ हमारी छूट चुकी है उसको हमें कैसे हासिल करना है। जो चीज़ हमारी निकल चुकी होगी, निकला हुआ समय तो वापस आता नहीं है, लेकिन कुछ अभ्यास हमारे किसी भी कारण से और वो छूट जाते हैं तो उनको पकड़ने की हमें उनको वापस उसी रास्ते पे लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। कि जैसे ये परिस्थिति चल रही है कोविड की, इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं ठीक होने के बाद भी, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें अभ्यास ज़रूरी है। और सबसे बड़ी जो गुरु मंत्र होता है किसी भी कार्य को करने में, जो सफलता प्राप्त होती है, उसका मूल मंत्र होता है वक्त। जो इंसान ज़्यादा वक्त देता है, क्योंकि स्कूल में भी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कुछ बच्चे क्या है कि वो स्कूल में मुंह लटकाए खड़े रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में वो घुसता ही नहीं है। कारण कुछ भी हो, घर की परिस्थिति हो, घर का वातावरण हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी इंसान को अगर वो सोच ले कि मुझे इसमें वक्त देना है, वक्त चाहे वो ख़राब करे, लेकिन जब वो वक्त देगा तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसकी वो समझ में ना आए। ईश्वर जिसको कहते हैं ना, कि कुछ लोग बहुत फेमस हो जाते हैं कि कहते हैं ईश्वर ने इसको एक तरह का भाग्य में लिख के दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना कि गंवार, तो उनके ऊपर उस परमपिता परमात्मा का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होता है कि सबको तो, इनको तो मैंने दे दिया है, तुम्हें मैं कुछ नहीं दे रहा, लेकिन तुम खुद करके दिखाओ। तो जब ठोकर लगती है तो ठोकर एक तरह का उस इंसान की, कहते हैं ना, जब कुंदन आग में तप के सोना कुंदन बनता है, बिल्कुल उसी तरह जब तपस्या हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका फल ना मिले, बिल्कुल मिलता है। तो उसी तरह हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारे एक सिकंदर भाई जी हैं, उनका क्वेश्चन था कि वाइट शर्ट के ऊपर टिच बटन लगे हुए थे मेटल के, तो उससे जंग के दाग निकलते हैं, वॉशिंग के बाद जंग के दाग निकलते हैं। तो हम चर्चा पहले ये करते हैं कि टिच बटन, आई हुक या जो लोगो वगैरह जो मेटल के होते हैं या किस किस टाइप के होते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। कि जो मेटल के होते हैं, मेटल में टिच बटन दो होते हैं, एक होता है फेल, एक फीमेल, कि जिसमें उसको अपर और डाउन का हिस्सा जो जिसके अंदर फंसाया जाता है, तो मेल फीमेल। दूसरा होता है जैसे आई हुक, लेडीज़ ब्लाउज़ या गारमेंट पे जो लगाया जाता है, आई हुक, आई और हुक, ये आई हुक, वो मेटल का, इसमें हमारी जिपर भी होती है। तो इसमें और किसी चीज़ की होती है, इसमें हमारा स्टील के होते हैं। स्टील मतलब जो कि जिस पे जंग नहीं लगता, हम कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं जंग नहीं लगता। एक होता है लोहे की, लेकिन लोहे के ऊपर निकल पॉलिश कर दी जाती है, वो बिल्कुल स्टील ही लगता है। तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा जो साधन है वो होता है चुंबक, यानी मैग्नेट। जो मैग्नेट्स को, स्टील मैग्नेट पे नहीं चिपकता, जबकि लोहा मैग्नेट पे चिपक जाता है। अब इसमें क्या आता है, जो ब्रांडेड चीज़ होती है, जो अच्छी क्वालिटी की होगी, उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, और जो सस्ती होगी कि चेहरा कैसा भी हो, उस पर फेयर एंड लवली लगा के और क्रीम पाउडर लगा के उसको बिल्कुल सजा दिया जाता है, लेकिन वो होता है ऐच्छिक, यानी क्षणिक, कुछ ही टाइम के लिए, लेकिन उसके दुष्परिणाम
जैसे किसी को मेकअप करवा दिया और मुंह धोने के बाद देखो तो वही निकल आता है स्वाभाविक जो उसका कलर होता है, बिल्कुल। तो हमारा जो लोहे का जो होता है उस पर हम निकल पॉलिश करते हैं तो वो चमकदार होता है स्टील की तरह, लेकिन उसके दुष्परिणाम कब होते हैं? कुछ टाइम के बाद में जब वो हैज़र्ड केमिकल में जाता है तो वो फिर वहाँ से वो अपना जंग छोड़ना शुरू कर देता है, जो वास्तविकता दिखाना शुरू कर देता है। उसी तरह तांबे के होते हैं, पीतल में होते हैं, तो जिपर भी होते हैं, आयुक भी होते हैं, इसमें टिच बटन भी होते हैं, हर एक तरह के किसी भी गारमेंट पे लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे डायनम होती है, जीन्स होती है, नॉन डायनम होती है, या हमारे हौजरी का यानी जो उसको निट बोलते हैं, उसके ऊपर जो टी शर्ट वगैरह पे लगाए जाते हैं, शर्ट पे लगाए जाते हैं, तो ये होते हैं। इसमें छोटे भी हैं, बड़े हैं, कई तरह के होते हैं, वैरायटी कई हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लग जाए तो उससे हमें निजात कैसे पानी है। वाइट गारमेंट को जब हम वॉश करते हैं तो उसके लिए हम उसमें यूज़ कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फेट, जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं, जिसको रंकाडी बोलते हैं। उससे जंग के दाग निकल जाते हैं। दूसरा होता है कि वाइट कपड़े के ऊपर, क्योंकि एक होता है स्पॉटिंग करना, एक होता है डिप करना, ये डिप करेंगे हम सोडियम हाइड्रोसल्फेट में। दूसरा होता है HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हिंदी में जिसको अमल राज बोलते हैं, सब तेजाबों का राजा। तो उसके अंदर किसी भी वाइट गारमेंट को यानी वाइट कपड़ों को, रंगीन कपड़ों को, महंगे से महंगे कपड़े को आप डाल सकते हो, लेकिन कारण क्या होता है कि कुछ जैसे बिड्स होते हैं, मोती सितारे या कुछ इस टाइप के जो स्टील होगा तो वो काला नहीं पड़ेगा। और काला कब तक नहीं पड़ेगा? एक उसकी एक टाइमिंग होती है कि ज़्यादा टाइम डिप करने पे वो काला पड़ जाएगा, उसको इमीडिएट निकाल लोगे तो काला नहीं पड़ेगा। जब भी हम कहते हैं कि जो भी मेटल के जो काम करते हैं हम, जिसमें एसिड यूज़ करते हैं तो उसमें हम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है रस्ट की यानी जंग की, तो हम उस पर HF यूज़ कर सकते हैं। उसकी मात्रा बहुत लेस मात्रा होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि आप पूरा उसमें मग भर के डाल दें। उसमें क्या है कि आपका 5 लीटर पानी, तो 5 लीटर पानी के अंदर आप 10 ग्राम डालें HF। और तीसरा इसमें आ जाता है जो स्पॉटिंग करके निकालेंगे हम, ये तो हमारा हो गया वॉशिंग का जो डिप करना है। बाकी उसको स्पॉटिंग करने के लिए रस्ट ऑफ केमिकल है ये, जंग निकालने के लिए। उसमें स्टेन ऑफ थोड़ा बहुत दाग हो उसको निकालने के लिए। उसमें जो सबसे विश्वसनीय है वो होता है हमारा मैजिक स्टेन रिमूवर। वो आपने मान लो कोई कपड़ा वॉश किया है, उसका जंग निकल गया है, तो आप उसको सुखाएं। अच्छा, इसको हाइड्रो करने की भी होती है। हाइड्रो कैसे करनी है कि जो पार्ट जिस पे ये लगे हुए हैं उनको इकट्ठा करें किसी कपड़े में लपेट दें उसको, क्योंकि वो दाग या वो मेटल जिस पार्ट पे लगेगा, हाइड्रो करेंगे उसके प्रेशर से वहाँ भी उसको जंग के दाग आ सकते हैं या रिंग आ सकते हैं। तो ये जब हम किसी काम को करते हैं तो ये चीज़ें हमारे अभ्यास में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि बहुत हमें उसमें गुरु मंत्र की या ऐसी कोई ज़रूरत होती है। जब हम किसी काम को करते हैं, हमें पता है रोटी खाने के लिए नाक में तो नहीं देंगे मुंह में ही। तो उसी तरह जब हम किसी काम को करते हैं अभ्यास के साथ में, और अभ्यास कब आता है? जब हम उसको निरंतर करते हैं। तो ये है, तो आप उसको निकाल सकते हैं बिल्कुल सूखे कपड़े पे भी। कपड़ा आपका सूख गया है, सूखने के बाद आप उसको स्पॉटिंग करके निकाल सकते हैं। उसमें मैजिक ऑफ जैसे मैजिक स्टेन रिमूवर लगाएंगे, इमीडिएट निकल जाएगा। उसमें हल्का सा पानी लगाएं और उसमें किसी साबुन और सरफ या किसी डिटर्जेंट की आवश्यकता नहीं है, वो आपका स्पॉटिंग हो गई है। बाकी कई बार हमारा इसमें पीतल या जो तांबे का वो जंग लग जाता है, तो उसको निकालने के लिए हमें इसमें हाइपो यूज़ करना पड़ेगा। हाइपो वाइट गारमेंट पे हाइपो या ब्लीच, उससे निकालेंगे। और उसके ऊपर हम HF भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर हम सोडियम हाइड्रोसल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
रंगीन कपड़ों पे निकलना मुश्किल, वाइट कपड़ों के तो बहुत सारे हो जाते हैं, रंगीन कपड़ों का थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी इसके बाद जो और नॉन मेटिकल होते हैं, जो बिना मेटल के होते हैं, उसमें होता है जो एक तरह का हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ आई हुक या उस पर टिच बटन या जिपर, जो कि टोटल हमारे हार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं। एक होता है प्लास्टिक कोटेड, यानी लोहा भी हो और उसके ऊपर हम प्लास्टिक कोटेड कर देते हैं, तो उससे भी बहुत मुश्किल निकलता है। निकलेगा कब? जब हम उसको ज़्यादा वक्त उसको पानी में डिप रखेंगे। जबकि आप किसी चीज़ को वॉश करते हो, ये ना कि आपने डाल के छोड़ दिया। कपड़े की जो वॉशिंग होती है, उस वॉशिंग का जो एक टाइमिंग होती है, सबसे बड़ी बात है उसका जो टेम्परेचर, पानी हमें कौन सा यूज़ करना है वो कपड़े के नेचर के हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से। दूसरा, हमें कितना केमिकल डालना है उसका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा, कितनी देर हमें इसको डिप करना है, वॉश करना है, कितनी बार खंगालना है ये, और कितने कपड़े हमें कितने पानी में करने, सारा एक मेजरमेंट होना चाहिए। ये मेजरमेंट कब आता है? जब हम किसी काम को कंटिन्यू लगातार करते हैं तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो दोस्तों, ये बात तो छोटी सी है, और बात छोटी आपको भी लगेगी जब आपके ये एक रूटीन वर्क में आ जाएगा, तो आपको भी ये चीज़ें, ये समस्याएं बिल्कुल छोटी लगेंगी, अभी बड़ी लग रही हैं, क्योंकि केमिकल आपके पास भी होते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने का, कौन से केमिकल को हमें कैसे यूज़ करना है, छोटा स्टेन है तो उसको हमें कैसे करना है, उसको सूखा ही करना है, उसको यानी कोरा बोलते हैं उसको, कि वॉशिंग के बाद हम प्रेस कर रहे हैं, कोई दाग दिखाई देगा तो हम उसको ये नहीं कि उसको गीला करेंगे, उसको स्पॉटिंग करके निकाल देंगे, स्टेन ऑफ से निकाल देंगे, उसको रस्ट ऑफ से निकाल देंगे, मैजिक स्टेन रिमूवर से निकाल देंगे, ये इमीडिएट निकल जाता है। उसके बाद हल्का सा पानी लगाएं और पुचारे से, साफ़ कपड़े से उसको पोंछ दें और सुखा दें। बाकी बल्क क्वान्टिटी में लगा हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट और यानी रंगकाट, और फिर हम उस पर यूज़ करते हैं HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अमरराज। तो दोस्तों, कि किसी चीज़ से घबराने से उसका हल नहीं निकलेगा। हल तभी निकलेगा, दिमाग को शांत रखें और ज़्यादा हड़बड़ी में ना रहें। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो काम है उसको एक पूजा समझें, इबादत समझें उसको, कि उसकी इज्जत करें। जब तक आप अपने काम की इज्जत नहीं करेंगे, काम भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। बिल्कुल 100% ये कहते हैं ना कि स्टैम्प पेपर पे लिखने वाली बात है, कि आप जब, हम अक्सर करते क्या हैं, उसका काम सही चल रहा, अभी वो बहुत अच्छा काम है, ये काम बहुत गंदा, हम तो फंस गए भाई इसमें आके, और बहुत गंदा काम है भाई, जो हमारी आम बोलचाल होती है, भाई फंस गए हैं, पैसा लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही हथियार फेंक दिए, क्योंकि जीतता वही है जो लड़ता है। जब आप लड़ेंगे नहीं, आपके पास हथियार भी हैं और आप उनको चलाने नहीं चाहते, तो हौसलों से लड़ाई होती है, हथियारों से नहीं। कि हौसला नहीं है, हथियार आपके पास दुनिया भर के एटम बम भी दे दे, तो ये नहीं कि आप इच्छा शक्ति के साथ में जिस काम को करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हीन भावना से दूर रहें, हीन भावना आपके आसपास नहीं पटकनी चाहिए। वक्त गलत है, अच्छा टाइम भी था, गलत भी है, कोई परमानेंट नहीं होता, ये तो आना जाना। लेकिन जो हमारा ये इस टाइप का जो टाइम आता है, गलत टाइम आता है, इसको गलत इसलिए बोलते हैं कि जो बुरे दिन आते हैं, तो ये एक सीख दे के जाते हैं, एक शिक्षा दे के जाते हैं हमें, एक तरह का उसको, हमारी जो कला है उसको निखारने का एक टाइम होता है, एक टाइम देते हैं कि आप अपनी कला को निखारें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बाकी कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें, उसके जो नियम बताएं उनका पालन करें,
और आप सुरक्षित होंगे तो हमारा गांव, गली, मोहल्ला, शहर, यहाँ तक कि हमारा देश सुरक्षित होगा। तो कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।